आज हम लोग बात करेंगे बिहार के नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। इस वीडियो में पिछले साल के कट ऑफ और इस बार की वैकेंसी का पूरा एनालिसिस किया गया है, जिसके आधार पर हमने एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि ये बेस्ट एनालिसिस है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024। देखिए, पूरा ऑल इंडिया जो वैकेंसी है वो है 46,617। हमारे बिहार के लिए ये वैकेंसी मात्र 4209 वैकेंसी है। अब इसमें क्या हुआ है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैटेगराइज करा गया है। ये भी देख सकते हैं कि हमारे जनरल डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी है वो 1684 को है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी है 1467 को है, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी है वो है 1058। आप देख सकते हैं कि 1684 वैकेंसी 21 गो जिला के लिए है जनरल डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 1467 वैकेंसी जो है मात्र 10 जिला के लिए है। इसीलिए नक्सल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ जाता है वो हमेशा कम जाता है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का तो बात कर लेते हैं, 1100 लगभग वैकेंसी है मात्र 7 जिला के लिए, तो बॉर्डर का तो सबसे कम जाता है। अब हम लोग नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखिए तो नक्सल में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, कैमूर, बांका, जमुई, रोहतास, नवादा, लखीसराय, मुंगेर और वेस्ट चंपारण आते हैं। ये 10 जिला के लिए काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है, 1467। अब देखिए, फिजिकल के लिए लगभग 7.5 गुना के आसपास बुलाया था, जिसमें लगभग 10,855 लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया। फिजिकल डीवी डीएमई वगैरह जो है आप जानते हैं कि 23 से लेकर के 8 तक 39 दिन तक चलना है। हमारे बिहार में टोटल 8 सेंटर बनाए गए हैं ये सब फिजिकल डीएमई वगैरह के लिए। देखिए, पहला 7 दिन में 100 लड़कों को बुला रहा था और 7 दिन के बाद में 140 लड़कों को बुलाने लगा। तो देखिए, हमने एक एवरेज ऐसा ही प्रत्येक सेंटर पे होता था। जैसे पहला 7 दिन में जो भी लड़कों को, मान लीजिए 100 लड़कों को बुला रहा था, तो लगभग 75 या 70 के आसपास लड़के प्रेजेंट हो रहे थे, और मात्र 54, 55, कहीं कहीं सेंटर पे 50, इस तरह से लड़के जो है फिजिकल क्वालिफाई कर रहे। तो हमने एक एवरेज मान लिया कि प्रत्येक सेंटर पे पहला 7 दिन में लगभग 54% लड़के फिजिकल क्वालिफाई करें। ठीक उसी प्रकार से 7 दिन के बाद में 140 लड़कों को बुला रहा था, जिसमें एवरेज लड़के 112, 110 है ना, 109, कहीं कहीं 100 लड़के ही पहुंच पा रहे थे, जिसमें 80, 82 और 75 के आसपास हर जगह हर सेंटर पे लड़के फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 140 में लगभग 82 या 80 को लड़का जो है फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है, तो ये परसेंटेज आगे उठता है 58% के आसपास। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक सेंटर पे 7 दिन से पहले और उसके बाद में जो एवरेज फिजिकल पासिंग परसेंटेज है, इसका 54% और इसका 58%, दोनों का एवरेज मान लेते हैं कि 56% लड़के जो है प्रत्येक सेंटर पे फिजिकली क्वालिफाई कर रहे हैं। अब देखिए, नक्सल में वैकेंसी कितना है, 1467, और फिजिकल के लिए बुलाया है कितना, 10,855। तो मान लेते हैं कि 56% जब लड़के फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यह रेशियो अगर 10,000 का 56% निकाला जाए तो लगभग 6,078 कैंडिडेट के आसपास जो है फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रोसेस में, जो है मेडिकल का प्रोसेस। और इसमें क्या हुआ है कि मैक्सिमम इतना टफ मेडिकल ले रहा है कि बहुत सारे लड़कों को जो है रीमेडिकल दे रहा है। देखिए, हम आपको एक रॉ डाटा बताते हैं, जिसमें हमारा एक दोस्त जो था सीतामढ़ी का था, वहाँ का उसने रिपोर्ट दिया। पहली बार क्या हुआ कि 52 लड़कों का मेडिकल लिया गया, जिसमें एक बार में लगभग 28 गो लड़के को फिट करा गया था और बाकी को रीमेडिकल मिला था। और जो रीमेडिकल में है तो अंदाज लगाया गया कि 10 या 12 लड़के जो है इसमें फिट हुए। तो हम मान के चलते हैं कि 52 लड़कों का जो है मेडिकल हुआ, जिसमें 38 गो लड़का मेडिकल और रीमेडिकल मिला करके फिट हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 52 में 38 गो लड़का फिट है, माने 73% लड़के जो है फिट हो रहे हैं। एसएसबी, ये सीतामढ़ी का रिपोर्ट है।
दूसरा रिपोर्ट एक बताते हैं आपको, सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर जो झापा सेंटर है वहाँ का है कि वहाँ पे क्या हुआ था कि 58 लड़कों का मेडिकल हुआ था, जिसमें एक बार में 25 लड़कों को मेडिकल फिट किया और बाकी को रीमेडिकल दे दिया, और रीमेडिकल मिला कर लगभग जो है 41 लड़कों को जो है मेडिकली फिट कर दिया, जिसमें डीएमई और आरएमई दोनों है ना ऐड कर दिए। तो इसका रेशियो देखा जाए तो 58 में 41 गो लड़का को मेडिकली फिट कर रहा है, इसका मतलब कि ये 70% लड़कों को फिट कर रहा है। तो ओवरऑल देखें कि 75% लड़के जितना फिजिकल क्वालिफाई करे उसके 75% लड़के जो है एवरेज मेडिकल फिट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 73% है, यहाँ पे 70, तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ 75% लड़के मेडिकली फिट हो रहे होंगे। इस हिसाब से मैंने देखा कि भाई फिजिकल के लिए तो 6000 लड़कों को बुलाया है और मेडिकल कितने लोगों को फिट कर रहा है 75%। तो जब 6000 का 75% निकाला गया तो ये लड़के निकल के आए हैं 4558 लड़के, यानी टोटल फिजिकल पास लड़कों में 4500 लड़के ऐसे हैं जो पूरा मेडिकल फिट हो गए और यही जो है फाइनल कंपटीशन में भाग लिए हैं। अब देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना है। देखिए वैकेंसी है 1467 और लड़के क्वालिफाई करे हैं 4558 लड़के, तो देखा जाए पर सीट कंपटीशन तो लगभग 3.1, आप मान के चलो कि 3 लड़के एक सीट पे फाइट करेंगे। ठीक है, मेन समझने वाली बात आपको बता दें, आप भी गए होंगे सारे सेंटर पे तो आप भी कहीं कहीं पूछे होंगे तो आपको पता चला कि सिर्फ कुछ परसेंट लड़के ऐसे हैं जिसका मार्क्स 15, 20 या 25 मार्क्स ज़्यादा हैं। देखिए बहुत लोग बता रहे हैं कि हाँ मेरा मार्क्स है ना 25 है, 30 है, 40 अंक ज़्यादा है, लेकिन वैसे लड़के बहुत कम है। तो हमने एक एवरेज और रेशियो बनाया कि 12 से 15% लड़के ऐसे हैं जिसका मार्क्स 15, 20 या 25 नंबर ज़्यादा है, बाकी सब इनसे नीचे हैं। अब देखो ये तो एग्जैक्ट नहीं है इतना, लेकिन ये गूगल फॉर्म और आसपास के रिपोर्ट और हमारे भी सेंटर पे जो लड़के थे उनसे पूछताछ करके हमने ऐसा अंदाज लगाया है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, आप भी जानते हैं, ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है, आपके भी सेंटर पे ऐसा होता होगा। तो सिर्फ 10 या 12% लड़के ऐसे हैं जिसके मार्क्स 15 या 20 नंबर या उससे अधिक है। ठीक है, दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कि पिछली भर्ती में देखा गया कि लगभग 18 मार्क्स इंक्रीज कर गए थे फाइनल कट ऑफ, लगभग है ना 18, 20 इस तरह से जो है फाइनल कट ऑफ इंक्रीज। तो उसका ये कारण था कि पिछला भर्ती में जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था, तो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, उनको मौका मिला और उन्होंने कट ऑफ इंक्रीज कर दिया। इस बार सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि एक तो मेडिकल टफ हो रहा है और ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, तो निश्चित बात है कि ये जो 18 नंबर और 15 नंबर इंक्रीज करा था इतना इंक्रीज तो नहीं करेगा फाइनल कट ऑफ में। देखिए यही सब निष्कर्ष के आधार पे हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है, अब इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले जनरल के लिए देखेंगे कि इस बार जो जनरल की वैकेंसी है वो 678 वैकेंसी है। फिजिकल के लिए 119.79 गया, अर्थात 120 के आसपास कट ऑफ चला गया था। तो ऐसा नहीं कि पिछला बार जैसे बढ़ा था 18 को 20 को उस हिसाब से बढ़ जाएगा, नहीं, इस बार ये कट ऑफ डिक्रीज करेगा और इसका हमने एक्सपेक्ट करा है कि 133 या इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स से 133 से 35 जो है इसका फाइनल कट ऑफ जा सकती है जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आप बताइए, पिछला साल 18-20 नंबर गया था, इस बार थोड़ा सा कम जरूर जाएगा। तो ये अगर आपके मार्क्स 13 या प्लस 14 मार्क्स ज़्यादा है तो फाइनल कट ऑफ बनने की पूरी संभावना है, इससे कम शायद नहीं जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग का कट ऑफ ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए इस बार जो भर्ती है वैकेंसी है वो 145 है, फिजिकल के लिए 112 कट ऑफ गया है, तो इसका एक्सपेक्ट करा गया कि ये लगभग 125 के आसपास है आपका, तो आप एकदम सेफ जोन में है। 125 से 127 के आसपास इसकी कट ऑफ जा सकती है। बात करते हैं एससी के लिए। एससी कैटेगरी की वैकेंसी अच्छी खासी है, 234 है। 98-99 जो है इसका फिजिकल के लिए कट ऑफ गया है, फिजिकल मेडिकल के लिए, तो इसका एक्सपेक्ट करा गया कि भाई 108 प्लस आपका है तो आप सेफ जोन में है, आपका मेरिट बन सकता है 108 के आसपास से, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। इसकी तो वैकेंसी हर बार कम रहती है, इस बार भी कम है, 15 जो है वैकेंसी है। 117, 118 कट ऑफ चली गया तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, 130 प्लस है तो सेफ जोन में है, यह बन सकता है मेरिट। अब बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। देखिए इसके कट ऑफ को समझने के लिए एक चीज़ और समझिए। देखिए हुआ क्या था कि जब स्टार्टिंग में
फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था उस समय मैक्सिमम ओबीसी के कैंडिडेट का क्रूशियल डेट के पहले सर्टिफिकेट नहीं था, तो सारे मैक्सिमम ओबीसी के कैंडिडेट को जो है जनरल में डाल दिया था, और वैसे ही ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी ऐसे थे जिनको जनरल में डाला गया था। तो इस बार जनरल का कट ऑफ तो हाइक करेगा ही करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा जो है ओबीसी का हाइक नहीं करेगा। तो हमने ओबीसी का एक्सपेक्टेड रखा हुआ है, देखिए वैकेंसी कितना है 395, फिजिकल के लिए कट ऑफ गया 119 यानी 120 के आसपास। अब देखिए अगर आपके मार्क्स 12 या 13 मार्क्स ज़्यादा हैं ओबीसी में तो आराम से मेरिट बनने की संभावना है, और यही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए बहुत लोग बता रहे हैं कि पिछला साल की तरह 18 नंबर 15 नंबर इंक्रीज करेगा, तो पहले तो कट ऑफ इसका डाउन था, इस बार ऑलरेडी कट ऑफ इतना हाई हो गया है तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि मेन जो रीजन होगा कट ऑफ डिक्रीज होने का, पहला तो टफ मेडिकल हो रहा था, और दूसरा चीज पिछली भर्ती में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था, अब की बार नहीं मिला है। तो जो भी कैंडिडेट है वो जेन्युइन कैंडिडेट है, इसलिए ओबीसी के लिए 132 से 134 और जनरल के लिए जो है 133 से 35, जनरल का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा ओबीसी की अपेक्षा, ठीक है। देखिए फाइनली हम यही कहेंगे कि अगर ये जो भी कट ऑफ तैयार किया गया है इसके आसपास भी है तो आप सेफ जोन है, क्योंकि ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्ट करा हुआ है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही जाए, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा जाए, हो सकता है कम जाए, ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्ट करा है। ये हो सकता है कि नक्सल में 12-14 नंबर अगर ज़्यादा है तो मेरिट बनने की पूरी संभावना है। तो हमने जनरल डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस कर दिया, इसका वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। अभी नक्सल डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस हो गया, अगली वीडियो में हम लोग बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो इस तरह के कट ऑफ वीडियो जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस हो, आरपीएफ कांस्टेबल या नई एसएससी जीडी भर्ती, इस तरह के जो भी भर्ती चल रहे हैं उनके कट ऑफ एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।